गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सेकंड लेक्चर। इस लेक्चर में सबसे पहले आज मैं आपको थोड़ा सा एनिमेशन दिखाऊंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, कैसे काम करता है, ताकि जो आपका व्यू है, उस इमेजिनेशन है जो इस चैप्टर को लेते वो थोड़ी सी डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो अभी हम करेंगे सबसे पहले एक लेंस लॉ के बारे में। लेंस लॉ होता क्या है वो आप देखिए। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। Okay. तो अभी आपके सामने है लेंस लॉ। देखिए, यहाँ पर आपके सामने एक मैग्नेट है। ओके, मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलरेडी निकल रही हैं और अपने पास एक कॉइल है। कॉइल को हमने जोड़ दिया ऑलरेडी किसके साथ, एक बल्ब के साथ और गैल्वेनोमीटर के साथ। यहाँ आप कह लो एमीटर के साथ हमने जोड़ दिया इसको। गैल्वेनोमीटर थोड़े करंट के लिए तो हम गैल्वेनोमीटर ले लेते हैं, जोड़ दिए। अब आप ये जो बार मैग्नेट देख रहे हैं, इसका नॉर्थ और साउथ पोल आप देखो। मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है नॉर्थ से, एंटर कर रही है साउथ में। अब देखो इस फिनोमेना को। देखो जैसे ही आप इसको इसके पास ले गए, मैंने लास्ट क्लास में आपको बारे में बताया था, याद है सभी को? व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? किसी बच्चे को याद है यस सर। क्या होता है यजदान? सर जब हम मैग्नेट को सर कॉइल के पास लाते हैं तो सर उसमें से जो भी मैग्नेटिक लाइन जाती है तो सर वो मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। उसमें से जितनी लाइन पास होंगी उसको। हाँ, जितनी मैग्नेटिक फील्ड सर लाइंस। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन भी होता है ना। हाँ 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 हाँ, जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एरिया के साथ सर लिंक जितनी करती तेजी से हम मैग्नेट को अंदर बाहर ले जाएंगे उसके उतनी तेजी के से कारण, मैग्नेट। हाँ उसके मोशन के कारण इसमें बल्ब जो जलेगा उसी हम लेंस लॉ कहते हैं। तो मैं फ्लक्स के बारे में बात कर रहा था। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी कॉइल में से, किसी सरफेस में से या किसी एरिया में से जितनी पास होती है उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है बेसिकली वो कॉइल्स के साथ लिंक कर रही है। दिख रहा है स्नेहा आपको? आयुष, शिवम? यस सर। और देखो, ये देखो मैं इसको पास लेके गया रहा हूँ। इसको पास जाने से क्या होगा? देखो जैसे जैसे आगे देखो, मोशन होना इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये देख रहे हो, ये है। और जब आप इसके पास, ध्यान से समझना कि जब भी आप किसी मैग्नेट को किसी कॉइल के पास लेके जाते हो तो उसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। उसे बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलते हैं बेटा? इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड करंट। हाँ, जब भी किसी मैग्नेट को या जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ध्यान रखना है मोशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नेट में। या कह लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बदलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप मैग्नेट को उसके टू एंड फ्रो कराओगे, आगे पीछे उसके जब भी कराओगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी बढ़ती जाएंगी। जब पास में जाएगी तो बढ़ जाएगी, दूर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। घट जाएंगे। घट जाएंगे। पे चाहे बढ़े, पर ये मोशन होना इंपॉर्टेंट है, घटना बढ़ना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि भी आपने एक जगह, आप मैग्नेट को लेके गए एक जगह पर और वहां पर जाके आपने रोक दिया, तो इससे करंट इंड्यूस नहीं होगा। करंट इंड्यूस होने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कॉइल के साथ जो लिंक है वो चेंज होना चाहिए, कभी घटना चाहिए कभी बढ़ना चाहिए। देखो, अब देखो जब भी लिंक होगा तो क्या होगा? देखो मैग्नेटिक फील्ड देखो मूव कर रहा है, ये देखो। और देखो क्या होगा, अब यहाँ पर एक डायरेक्ट, अब यहाँ पर देखना भी, जब भी हमें मालूम है, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना होगा सभी को, ताकि मैं कुछ इसे क्लियर करूं। देखो इस पॉइंट को समझना कि जब भी आप मैग्नेट को, जैसे ये मैग्नेट राइट, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ, फिर इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलरेडी निकल रही हैं, ये देखो निकल रही है बेटा। तो यस जब भी मैं यस किसी सर। कॉइल को, ये अपने पास एक कॉइल है, इससे लिंक किया है इसने, ये कॉइल है। अब जब भी कॉइल से लिंक होगा तो क्या होगा, इसमें क्या पास होगा बेटा? करंट पास होगा ना। मान लो करंट इस डायरेक्शन में पास कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ एग्जाम्पल की फॉर्म में समझ रहा हूँ। इसे पास हो रहा है करंट, ओके। अब करंट के पास होने से क्या होगा, जब भी ये मैग्नेट इसके पास जा रहा है ना, कॉइल के पास जा रहा है, तो वी नो दैट कि जब भी करंट, अब एक करंट कैरिंग कॉइल में
से भी क्या बड़ा इंड्यूस होता है? मैंने क्या बताया था कि जब भी किसी कॉइल में करंट पास होता है तो वहां से क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। याद है सभी को? यस सर। लास्ट चैप्टर में किया था कि अगर किसी कंडक्टर में करंट पास हो रहा है तो उसके अराउंड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो वी नो दैट कि ये मैग्नेट जब इसके पास गया तो इस मैग्नेट के कारण इसमें बेटा क्या इंड्यूस हो गया? करंट। करंट। अब ये करंट भी क्या 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 इंड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये भी क्या इंड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बस फर्क इतना होगा कि अगर इधर नॉर्थ है तो ये भी क्या क्रिएट करेगा? नॉर्थ। नॉर्थ। और नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और ऐसा क्यों होता है? इसे बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया सभी को याद है क्या होता है? कि जो चीज जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहेगी, है ना, जब तक उसके ऊपर कोई एक्शन फोर्स अप्लाई नहीं होती। और Yes. यहाँ पर ही वही हो रहा है। ये जो कॉइल के जितने भी अंदर चार्जेस थे वो सभी रेस्ट में थे। मेरी बात समझ रहे हो सभी लोग? चार्जेस किस में थे? रेस्ट में थे। पर ये जो मैग्नेट इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगाना चाहता था, और इसी मैग्नेटिक फोर्स को अपोज करने के लिए इसने भी क्या क्रिएट किया? मैग्नेटिक फील्ड, जिसे कह सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और एक कब आएगा? जब इसमें करंट पर इंड्यूस होगा। और करंट कौन इंड्यूस कर रहा है? ऑलरेडी वही मैग्नेट जो उसके पास आ रहा है वही इसमें करंट इंड्यूस कर रहा है। और इसी इंड्यूस करंट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस हो रही है जो उसको रिपेल कर रही है। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? लेंस लॉ। क्या बोलते हैं? लेंस लॉ। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ओके। पर क्या हो, मान लो, अब मान लो यहाँ पर अपने पास एक कॉइल है, राइट बेटा? अब क्या हो कि इस कॉइल को हम इससे दूर लेके जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वही एग्जैक्टली वही कॉइल है, इसको हम इससे दूर लेके जा रहे हैं। अभी कॉइल से दूर जा रहा है, सॉरी ये मैग्नेट इससे दूर जा रहा है। अब दूर जाने से क्या होगा? अब ये जो करंट था, करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा? ऑपोजिट होगी। अब करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो इसके कारण जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बेटा क्या हो जाएगा? अपोजिट, है ना? नॉर्थ से क्या बन जाएगा? ये साउथ। साउथ। और साउथ और नॉर्थ में क्या होती है? अट्रैक्शन। राइट। यानी कि जब हम किसी मैग्नेट को किसी कॉइल के पास लेके जाते हैं तो उसमें रिपल्शन होगी, और जब उसे दूर लेके जाएंगे तो उसमें क्या होगी? अट्रैक्शन। रीजन यही है कि जब भी हम किसी मैग्नेट को किसी कॉइल के पास लेके जाते हैं तो करंट इंड्यूस करता है, और उसी इंड्यूस के करंट के कारण वो भी नॉर्थ बनाता है, इस कारण वो क्या करता है? उसको अट्रैक्ट करता है। पर जब दूर लेके जाते हैं तो क्या होता है बेटा? वो साउथ की डायरेक्शन बदल जाती है। मतलब हाँ, यानी कि जब भी हम मैग्नेट को पास लेके जाएंगे कॉइल के तो करंट की डायरेक्शन कुछ और होगी, जब दूर लेके जाएंगे तो डायरेक्शन बदल जाएगी। बात समझ आई सभी को? यस सर। यही जो फिनोमेना है, इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? लेंस लॉ। और ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, कि कुछ भी इसमें लॉस नहीं होता है, सिर्फ ट्रांसफर होता है। बात समझ आई सभी को? यस सर। ओके। तो लेंस लॉ सभी को क्लियर है, और ये इनर्शिया बेस्ड है। अगर इसको इनर्शिया के साथ भी हम रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि कॉइल की जितने भी चार्जेस थे वो सभी किसमें थे? रेस्ट में, राइट। मैग्नेट आया, मैग्नेट ने इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगाने की कोशिश की, और इसी मैग्नेटिक फोर्स को अपोज करने के लिए उसने भी एक नॉर्थ क्रिएट किया जो कि उसको रिपेल कर सके। गॉट इट? यस सर। अच्छे से क्लियर है? एक बार मैं आपको इसका व्यू दिखा देता हूँ ताकि आपको और बेटर वैल्यू मिल जाए। देखो, ये देखो, एक बार फिर से कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखो ये, आप देखो, आपने क्या किया यहाँ पर, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। देखो, आप इस नॉर्थ को इस कॉइल के पास लेके जा रहे हैं। देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ। ये देखो भाई, ये देखो, इंड्यूस करंट, और हमारे पास एमीटर लगा है। आप गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हो, करंट इतना ज्यादा फ्लो नहीं होगा, थोड़ा अप्लाई करेंगे। चलो आप इसको कुछ भी लगा लो, हमें इंटरेक्शन हमें देखना है रस्सी में करंट पास हो रहा है या नहीं पास हो रहा है। ओके, तो इंड्यूस करंट पता लग गया ना कैसे आता है? कोई बताएगा मुझे इंड्यूस करंट कैसे आता है?
इंड्यूस करंट कोई भी एक बच्चा मुझे एक्सप्लेन करो थोड़ा सा। निगम आप बताएंगे? यस सर। हाँ सर बताओ। जब मैग्नेट को अगर हम किसी कॉइल के पास ले जाएंगे, दोनों नॉर्थ नॉर्थ पोल के, तो सर उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है रिपेल करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब रिपेल, बिल्कुल ठीक है, पर मेरे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो इसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो अपने पास ये वाली मैग्नेट है इसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है, या ये जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है इसके कारण करंट प्रोड्यूस हो रहा है? तो मुझे इंड्यूस मैग्नेट सर इंड्यूस्ड। नहीं, जो करंट पास होगा बेटा वो होगा हमारा मैग्नेट के कारण, ठीक क्यों है? सर? ये वाले मैग्नेट इंड्यूस मैग्नेट के पास ले जा रहे हैं इसलिए। हाँ, ये जो हमारे पास मैग्नेट है, जब हम कॉइल के पास लेके जाते हैं तो इसमें करंट इंड्यूस्ड होता है, और ये फिनोमेना बताया था फैराडे ने, यस सर। राइट? जब भी हम इसको लेके जाएंगे तो करंट की जो डायरेक्शन होगी बेटा वो आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, सिंपल है यार, अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो करंट बेटा कैसे पास होगा? ये हमारे पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अभी इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। पर जब दूर लेके जाएंगे तो कैसे फ्लो करेगा? क्लॉकवाइज। पर अगर मैं इस मैग्नेट को कहीं पर रोक दूं, क्या इसमें करंट इंड्यूस होगा? नो सर। नो सर। तो करंट इंड्यूस करने के लिए क्या कंडीशन है? चेंज होना चाहिए सर, मैग्नेट फ्लक्स मूव होना चाहिए। इसका फ्लक्स चेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं इसको एक लाइन बताऊं, इस चैप्टर में है क्या? इस चैप्टर में यही है कि जब तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदलती रहेंगी, या कह लो जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक करंट इंड्यूस्ड होगा, पर जैसे ही फ्लक्स नहीं चेंज होगा तो करंट इंड्यूस नहीं होगा। यस सर। ओके? सर मैग्नेट को जितनी जल्दी अंदर बाहर करेंगे उतनी ही तेजी से करंट फ्लो होगा ना। हाँ, उतनी ही तेजी से करंट फ्लो होगा, बिल्कुल सही है। तो स्पीड भी यहाँ पर मैटर करेगी। ओके, तो यहाँ पर एक चीज फिर से बता दूं, जब भी हम किसी बार मैग्नेट को किसी कॉइल के पास लेके जाते हैं उसमें करंट इंड्यूस्ड होता है, राइट? और उसी इंड्यूस्ड करंट के कारण एक और मैग्नेटिक फील्ड बनती है जो कि अपोज करती है जो बार मैग्नेट के फील्ड को। बात समझ आई? देखो, यस सर। इसके पास लेके जा रहे हैं, फिर से ध्यान से देखो, लेके गए, करंट इंड्यूस्ड होगा और ये करंट यूज होना स्टार्ट हो गया इसमें। अभी देखो, अभी जाएंगे, देखो करंट इंड्यूस होना शुरू हो गया। अब पास में लेके जा रहे हो, अब उसने इंड्यूस करंट ने भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की जो इसको क्या करेगी? रिपेल करेगी। देखो ये इट्स रिपेलिंग, और इसे बोलते हैं लेंस लॉ। अब बल्ब अभी स्टार्ट, देखो बल्ब जल रहा है अभी, बल्ब शो नहीं किया पर बल्ब उसमें जल रहा है फिलहाल। देखो एक एमीटर का मोशन देखो, अब पीछे लेके जाओगे तो करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी। देखो, तो पीछे लेके जाएंगे, अब डायरेक्शन चेंज हो गई, अब यहाँ पर साउथ आ जाएगा। क्या सारा फिनोमेना क्लियर है सभी को? यस सर। करंट की डायरेक्शन बदल गई है। देखो पहले वो राइट साइड थी, अब वो लेफ्ट साइड की तरफ चलेगी सुई। ओके, थोड़ा सा इसके बारे में लिखते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद थोड़ा और इसके बारे में चलते हैं। तो ये जो मैंने बताया अभी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं और यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ पॉइंट्स के बारे में। ये एक्सपेरिमेंट जो भी हमने किया था ना, जो भी आपने देखा मैग्नेट वाला, कॉइल वाला, जो भी मैंने बताया सारा, जैसे मान लो यहाँ पर एक कॉइल है फॉर एग्जांपल, ये मान लो आपके पास एक कॉइल है, राइट? इस कॉइल में हमने क्या किया है, बेसिकली गैल्वेनोमीटर लगा दूं, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक बल्ब लगा दिया, राइट? तो जो कॉइल है और गैल्वेनोमीटर है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक मैग्नेट को मूव कराया, राइट? नॉर्थ या साउथ कुछ भी आप मूव कराओ, ठीक है? ये क्या करेगा, इसके साथ लिंक करेगा, राइट? इसके जो मोशन के कारण बेटा इसमें क्या इंड्यूस होगा? करंट इंड्यूस होगा, करंट। ठीक है?
और जो एक्सपेरिमेंट किसने किया था? एक्सपेरिमेंट किया था फैराडे एंड हेनरी। बेटा एक सेकेंड रुकना। हेनरी, राइट। अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ बार मैग्नेट हो तभी ये होगा। अगर इसकी जगह कोई करंट कैरिंग कॉइल भी होगा तब भी ये होगा। जैसे मान लो यहाँ पर आपके पास एक कॉइल है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये अपने पास एक कॉइल है, गैल्वेनोमीटर है और ये बल्ब है, राइट। बल्ब ग्लो करना शुरू करेगा। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक कॉइल और ले लिया। उस फर्क कितना है, इस कॉइल में ऑलरेडी करंट पास हो रहा है, राइट। ये कॉइल नंबर C1 है और ये कॉइल नंबर C2 है। अब देखो जब भी नोट रहा कि जब भी करंट कैरिंग कॉइल में से करंट पास होता है तो उसमें बड़ा क्या इंड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो चाहे कोई भी रीजन, चाहे बार मैग्नेट हो चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, अब ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट है, कोई भी हो, बस कंडीशन क्या है कि आपके जो करंट पास होना इंपॉर्टेंट है। करंट पास होता रहेगा तब तक इसमें करंट फ्लो, जब तक आपका फ्लक्स चेंज होता जाएगा तब तक इसमें करंट पास होगा। समझ आ गया बेटा? यस ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया। स्पीड, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को मैं आपको यहाँ पर पहले क्लियर कर देता हूँ। अगर आप मैग्नेट को रोक के रखेंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। जब भी बेटा आप मूव करेंगे इसको, कॉइल के पास मैग्नेट को लेके जाएंगे इसको, तो करंट फ्लो होगा, राइट। अगर आप इसको उल्टा करेंगे तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सबको समझ आ रहा है? अगर आप यस सर। हाँ, आप इसको फिक्स कर दो, फिर इसको मोशन में ले आओ, इसको आगे पीछे करो, क्या तब करंट पास होगा? यस नो सर। सर। होगा 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 होगा। होगा सर। सर अगर बट मैग्नेट को फिक्स कर देंगे तो कैसे होगा? नहीं, ये तो सर फिक्स फिर हो भी गया ना, फ्लक्स ये चेंज मान लो होगा ना, कि क्योंकि मेन तो मैं ये फिक्स कर दिया हमने, राइट। पर अब ये मोशन में है ना बेटा, यस सर। ये मोशन में है, तो कोई भी दोनों में से कोई भी एक मोशन में हो, फ्लक्स तो चेंज होगा। होगा सर करंट। ओके। अच्छा, अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर की बढ़ेगी, ठीक है। अगर आप मैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ाओगे तब भी क्या होगी, गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो भी बढ़ेगी। ओके। अगर आप डायमीटर कॉइल का बढ़ा दोगे तब भी। अगर आप मान लो स्पीड फिक्स रखते हो एक्सपेरिमेंट में, तभी बेटा इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। बार बार होने से इसकी स्पीड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। समझ आ गया बेटा? यस सर। यस सर। और कोई देखो इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे तब भी क्या होगा, ये सर करंट और तेजी से होगा। और बढ़ेगा, ठीक है। अगर आप इसको बिल्कुल प्लेन एंगल पे रखो, मतलब कॉइल्स के बीच में एंगल ना हो, तभी बेटा इसकी डिफ्लेक्शन हो बढ़ेगी। सबको समझ आ गई यहाँ तक? यस सर। यस सर। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, आई एम वेटिंग। तो थोड़ा सा मैं फेराडे लॉ के बारे में अब बताने जा रहा हूँ, अब लिखता हूँ। एक्सपेरिमेंट सारा समझ आ गया ना सभी को? यस सर। हाँ, कोई क्वेश्चन है पूछिए बेटा, आई एम वेटिंग। नहीं है क्या? ठीक है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको थोड़ा लिखते हैं। तो देखो थोड़ी सी डिफाइन 2 लाइन की है, नोट डाउन कर लेना इसको। whenever
the number of magnetic lines of forces linked with any closed circuit change and induced current flows to the circuit which lasts only so long as the change lasts, है ना। ये तब तक रहेगा जब तक इसमें चेंज होता रहेगा। ये बात सबको समझ आ गई है? यस सर। सर Okay? आपने यहाँ पे बोला कास्ट ओनली। हाँ मैं बता देता हूँ, लास्ट ओनली सो लॉन्ग एज द चेंज लॉन्ग है लास्ट। सर। हाँ ओके। अब यहाँ पर ना एक चीज और बता दूं, इसको अगर छोटी डिफाइन में लिखना चाहते हो, छोटे डिफाइन में भी आप लिख सकते हैं। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये स्कूल में काम आ जाएगा आपके, इज इक्वल टू द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये तो स्कूल के लिए हो गया ना कि भैया डिफाइन लिखे भाई, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट। क्योंकि ईएमएफ ही मेन करंट का कारण होता है, राइट। तो अगर लिखना चाहे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, वो है इसका फॉर्मूला डी फाइव बाय डी टी। डी फाइव बाय डी टी। डी फाइव फाइव क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स। यस, यहाँ पर लिख दिया मैंने। ओके, ये फ्लक्स होता है। और नेगेटिव साइन क्या शो करता है, कोई बताएगा मुझे? नेगेटिव अपोजिट साइन, डायरेक्शन। हाँ इसकी डायरेक्शन को बताता, जो मैंने बताया था ना, नॉर्थ नॉर्थ, इसको क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, वो वाली कहानी कि नॉर्थ आया, करंट इंड्यूस किया, तो इंड्यूस करंट ने मैग्नेटिक फील्ड दोबारा से इंड्यूस की, जो कि इसको उसकी ऑपोजिट होती है ना। तो इसीलिए हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं, जिसे हम लेंस लॉ के, ये जो नेगेटिव साइन आता है, जो नेगेटिव वर्ड लिखा है, ये जो लिखा है ना नेगेटिव, ये किसी कारण बेटा इसे क्या बोलते हैं? लेंस लॉ। थोड़ा सा मैं इसको और बता देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे लिख देता हूँ। द नेगेटिव साइन shows that induced EMF opposes, मैंने बताया ना क्या करता है वो, कौन से किसी कारण बताया मैंने अभी, इनर्शिया के कारण, यस। opposes the change in magnetic flux। इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है। नो। और इससे ही हम नो लोग सर। क्या बोलते हैं, लेंस लॉ। लेंस लॉ को भी एक बार थोड़ा सा लिख देता हूँ आप सभी के लिए मैं, ताकि डाउट ना रहे आप लोगों को। थोड़ा सा लेंस लॉ को भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, लेंस लॉ होता क्या है। लेंस लॉ क्या, वो जो इंड्यूस्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको अपोज करने के लिए, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, लेंस। ओके, तो मैं लिख देता हूं, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड
EMF in a circuit is always such that it opposes the every cause which produce it. ये मतलब हर बार उसको अपोज करने की कोशिश करेगी। ओके, तो अभी अगर देखते हैं इसका फॉर्मूला जो है, दोबारा से मैं लिखता हूँ इस फॉर्मूला को। देखो, इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? डी माइनस डी फाइव बाय, ये जो माइनस साइन है ये लेंस लॉ को एक्सप्लेन करता है। कोई डाउट किसी बच्चे का? नो सर। नो सर। और ये किसके ऊपर बेस्ड है? एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। मैं को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों, ये अकॉर्डिंग फिर भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ये क्योंकि पेपर में पूछा भी जाता है कई बार बच्चों से, तो आप भी ध्यान देना। Lenz law is an accordance with the, अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या होता है? सर एनर्जी का सर लॉस नहीं होता, वो कंजर्व रहती है। ए वेरी गुड, तो एग्जांपल दे सकते हो? थोड़ा बताइए मुझे, अगर बता सकते हो तो। देखो सिंपल है यार, इसमें जो हमारे पास मैग्नेटिक एनर्जी जो है बेटा, वो किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? दोबारा से, मैग्नेटिक एनर्जी। सिंपल सी बात है। आप मैग्नेटिक, जब आप मैग्नेटिक फील्ड को कॉइल के पास लेके आ रहे हो तो वो क्या इंड्यूस कर रही है? करंट। करंट। और दोबारा से करंट क्या इंड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये सारा क्लियर हुआ आप लोगों को अच्छे से? यस सर। कोई डाउट है इसमें? कोई पूछना तो पूछ सकते हैं। नो सर। नो सर। थोड़ा सा इसको मैं और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर इसकी डायरेक्शन के बारे में अगर बात करते हैं तो हम यूज करेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यहाँ पर यूज करने वाले। ठीक है, इसको मैं ड्रॉ करूंगा, थोड़ा सा आप समझना इस चीज को। इसके बारे में ऑलरेडी बहुत चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में पढ़ा था कि राइट हैंड थंब रूल बड़ा क्या बताता है कि यहाँ पर जो अपने पास ये थंब है वो बताता है किसकी, सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये बताएगा आपकी मैग्नेटिक फील्ड को, ये फिंगर बताती है मैग्नेटिक फील्ड को, राइट। ये बताती है डायरेक्शन को और ये बताती है फोर्स को, राइट। याद है सभी को? यस सर। ये मोशन को बताएगा अंगूठा, ये बताएगा किसको? आपके मैग्नेटिक फील्ड को, और ये बताएगा करंट को। दैट्स इट। ओके, नहीं भी करोगे तो चल जाएगा क्योंकि इस चैप्टर में इसकी ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड का था, इसको आप लीव भी कर सकते हैं। ठीक है, मत करना चाहिए इसको। अगर मान लो नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ा देते हैं तो क्या होगा? ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर और एक्सप्लेन करूंगा चीजों को, जस्ट वेट। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ चीजों को। देखो, टोटल फ्लो ऑफ चार्ज ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स। अगर मैं फ्लक्स को चेंज कर रहा हूं तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी? पहले बताओ चार्ज का, एक सेकंड बेटा, जस्ट वेट। तो जरा यहाँ पर चार्ज का फॉर्मूला बताया कोई मुझे? चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? करंट का फॉर्मूला क्या होता है?
आई इक्वल टू में क्यू अपॉन टी। है ना, का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज बाय डीसी बाय डी। राइट, यही होता है। ओके, तो एक फॉर्मूला होता है, आप सभी को याद है क्या अपने पास होता था? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता था? ओम्स लॉ का सर V इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। अगर मैं यहां पर, एक सेकेंड रुकना बेटा, जस्ट ठीक है। अगर बेटा यहाँ पर मैं आप लोगों को करंट का फॉर्मूला पुट करता हूँ, क्या आएगा? अच्छा, इसको रिप्लेस कर दो बाय ई। ईएमएफ है, राइट? और करंट आएगा आपके पास कितना बेटा? चार्ज बाय टाइम। और ये आ गया रेजिस्टेंस। यहाँ पर बेटा हमारे पास ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था? अभी हमने क्या डी फाइव अपॉन टी टी। d5 बाय dt इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम इनटू आर, राइट? तो बेटा dt से dt बेटा कट गया आपके पास, राइट? अगर मैं इसको इंटीग्रेशन कर देता हूं तो लास्ट में अपने पास क्या आंसर बचेगा बेटा? चेंजिंग फ्लक्स अपॉन आर, यही बचेगा बेटा, राइट? यस अगर Yes, नंबर sir. टर्म्स हो जाए इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। नो सर। वो तो लिख सकते हैं इसमें बेसिकली जो हमारे पास चार्ज का फॉर्मूला क्या बनता है? चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू चेंज इन फ्लक्स चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला बेटा आप लोग याद रखेंगे, जब भी चार्ज निकालने की वैल्यू आएगी, तो चार्ज निकालना है तो आप लोग ये फॉर्मूला को अच्छे से याद रखेंगे। ओके, एनी क्वेश्चन? नो सर। ऑल ओके? यस यस। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। ओके, अब कौन कौन से मेथड है बेटा हमारे पास ईएमएफ को इंड्यूस करने के, फिर बताएगा। तो ट्रक स्पिन करेगा कोई बच्चा? अब ट्राई करके देखिए। ओके, मैंने ऑलरेडी बताया था कि अगर आपको ईएमएफ इंड्यूस करनी है तो आपको क्या, आप मेडिफील्ड को चेंज कर सकते हैं, आप एरिया को चेंज कर यस सकते हैं, उसके आप एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया उसकी लेंथ। और एंगल, है ना? यही होगा ना? यस सर। मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, पहले मुझे बताओ फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? मिडिल फ्लक्स का बी इंटू ए, यही होता है। यस सर। मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर बेसिकली फॉर्मूला है माइनस डी फाइव बाय डी टी, राइट? तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। ये थीटा। मतलब इन शॉर्ट ये तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर मैं लिखूं यहाँ पर मेथड ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ, तो यहाँ पर तीन मेथड हमारे पास आ सकते हैं। कौन कौन से हैं? बी, ए और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। एरिया और एंगल। यस, लिख सकते हैं। सर लेंथ नहीं ओके टेम्परेचर हो सकता है। नहीं बेटा, यहाँ पर टेम्परेचर मैटर नहीं करेगा, ओके सर। क्योंकि यहाँ पर मैं बताता हूँ, यहाँ पर जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, वैसे तो इफेक्ट पड़ता है यार इस चीज का, नो डाउट। सराउंडिंग्स का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और टेम्परेचर का भी, क्योंकि ऑफकोर्स रेजिस्टेंस है यार, इफेक्ट तो पड़ेगा। बट यहाँ पर जो भी हम बेटा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, ये सब बेटा हम एक लैब में कर रहे हैं, जिसके कारण बेटा जो हमारे जो हम यूज कर रहे हैं ना, यहाँ पर वायर वगैरह जो भी यूज कर रहे हैं, वो सारी ऐसी वायर्स हैं जिनके ऊपर टेम्परेचर इफेक्ट नहीं पड़ता, राइट? अब बताओ, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा क्या?
क्रॉस सेक्शन एरिया, बाय चेंज इन एरिया या क्रॉस सेक्शन, वेरी गुड। और तीसरा लेंथ, बाय चेंजिंग एंगल। by changing angle. ओके, तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो यस सर। है ना, तो इसमें अब धीरे से हम इसके बाद हम एक चीज और लेके आएंगे, स्पीड को भी लेके आएंगे, पर फिलहाल हम तीन चीजों को अभी ऐड करेंगे क्योंकि फॉर्मूला में भी तीन चीजें हमें मेन दिखाई देंगे। ओके, तो यहाँ पर वन वन मतलब जैसे मान लो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूंगा तो एरिया और एंगल को मैं कांस्टेंट रख दूंगा, और जब एरिया की बात करूंगा मैग्नेटिक फील्ड और एंगल को कांस्टेंट रख दूंगा, और जब एंगल की बात करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया कांस्टेंट रहेगा। आई सबको बात की नहीं, समझ आई बेटा? Yes. यस सर। एक बार जरा इसको रिवाइज करते हैं। ओके, जितना हमने पढ़ा था पर इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, देखते हैं क्या चीज है इसमें। ओके, तो पहले हमने क्या सीखा, लेंज लॉ के बारे में, आज फैराडे के बारे में सीखा, लेंज लॉ के बारे में सीखा। कोई एक्सप्लेन कर सकता है मुझे क्या था थोड़ा बहुत? शिवम आप बताओ मेरे को थोड़ा सा। शिवम, हाँ गुप्ता जी बताइए। तो जब हम किसी मैग्नेट को किसी कॉइल के पास ले जाते हैं तो उसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें कुछ करंट इंड्यूस हो जाता है, और Right. उसी इंड्यूस करंट की वजह से वो भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है जो उस मैग्नेट को रिपेल करता है। वेरी गुड। ओके, तो लेंज लॉ का मतलब क्या था? लेंज लॉ थोड़ा एक्सप्लेन कर दो मुझे। लेंज लॉ कोई बच्चा एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा मुझे अच्छे से। सर जब मैग्नेटिक फील्ड हम कॉइल के पास लाते हैं तो सर उसमें जो करंट इंड्यूस होता है तो सर वो भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से सर जो उसमें पोल बनता है वो नॉट बनता है, तो सर वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो सर इसकी वजह से नेगेटिव बिल्कुल साइन सही आता है, है। बिल्कुल सही है। ऐसा है कि जब भी हम किसी मैग्नेट को किसी कॉइल के पास लेके जाते हैं, जो मैग्नेट का जैसे मानो साउथ को लेके चले गए आप उसके पास, तो वो जो कॉइल है वो भी क्या करेगी, साउथ क्रिएट करेगी। रीजन क्या है? ताकि वो उसको रिपेल कर सके ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि इनर्शिया का मतलब क्या होता है, जो जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में रहना पसंद करती है। अगर आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे तो वो भी सेम उतनी फोर्स आपके ऊपर अप्लाई करेगी। और इस चीज की एग्जाम्पल आप उसमें देखने को मिलते हैं। फ्रिक्शन पढ़ा है आप सभी ने? फ्रिक्शन पढ़ा है ना? यस सर। सेम स्टैटिक फ्रिक्शन भी वही तो करती है। स्टैटिक फ्रिक्शन, यस सर। एग्जैक्टली, स्टैटिक फ्रिक्शन में तो वही करती है कि भाई आप जितनी फोर्स अप्लाई करोगे वो भी उतनी ही अप्लाई करते हैं। तो यही काम यूनिवर्स में होता है, ये सेम एग्जैक्टली चीज आपकी यूनिवर्स में भी होती है। जैसे मान लो दो लोग सेम लेवल पे बैठे हुए हैं, अगर एक किसी को कुछ बोल रहा है तो दूसरा भी तब तक उसको बोलेगा जब तक क्या हो, आपकी जो फोर्स है उससे ज्यादा ना हो। मेरी बात समझ आ रही है? इस आवाज में नहीं, या नॉलेज में, नॉलेज में ले लो, आप नॉलेज की बात करते हैं, ठीक है। आप दो लोग बैठे हुए, दोनों को अगर सेम नॉलेज है तो दोनों से लड़ते रहेंगे। यस यस पर सर। जब किसी की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा हुई तभी तो दूसरे को एनर्जी से बाहर निकाल पाएगा। यस 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 सर। ऑडिट। और ये एग्जांपल आप लोग वो देखते हो क्या, एक शो है बिग बॉस, देखते हो? नो सर। नहीं देखते नो हो? सर। अगर देखते होते तो आपको समझ आता कि वहां पर दो लोग लड़ते रहते हैं, ठीक है। दो लोग तब तक लड़ते हैं जब तक दोनों की नॉलेज रहती है, पर जिसकी नॉलेज कम रहती है, जिसकी दूसरी नॉलेज अगर ज्यादा है तो उसको चुप करा लेते यस सर। हैं। ये बात एक्चुअल रियल लाइफ में भी है कि नहीं है? यस सर। यस मैं सर। एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आप मॉम है, मॉम को एक्चुअली में ज्यादा नहीं पता होता आपके एजुकेशन के बारे में, ठीक है। मेरे घर में तो ऐसे ही था, मॉम को इतना ज्यादा नहीं पता था, तो उनसे आप सच झूठ बोल के बराबरी पे ले आते थे, बराबर ले आते थे, राइट? यस बट सर। व्हाट अबाउट पापा? सब वो नो तो सर। अपने से आगे बढ़े। तो वो आपको इनर्शिया से बाहर ले आते हैं। जब तक आप मम्मी के साथ हो आप कंफर्टेबल हो। सिंपल सी बात है यार, अगर आप कंफर्टेबल हो यानी आप इनर्शिया में हो। अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो किसी फोर्स के कारण, यानी मतलब आप इनर्शिया से बाहर आ रहे हो। एग्जाम्पल समझ आई सभी को? यस यस सर। ओके, इन चीजों को जरा लाइफ में, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी तो यही है। अब देखो मैं समझाता हूँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे है। जैसे मान लो आप और आपके फादर दोनों किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जब तक दोनों का
इक्वल बातें चल रही हैं, ठीक है, पर जैसे ही आपके पापा की नॉलेज बढ़ी, आपके ऊपर बढ़ी, तो आप इनर्शिया से बाहर आ गए। बट जो नॉलेज उनसे आपको मिली है, क्या वो नॉलेज आपके अंदर रहती है? यस वो भी आप किसी और को दे देते हो। यस सर। अगर आप किसी को सीखते हो तो वही चीज आप किसी दूसरे को प्रोवाइड करते हो। तो यानी ये क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी सिर्फ यस क्या सर। होती है? ट्रांसफर। ओके। और ये जो नॉलेज है ना, नॉलेज जो होती है, ये भी बेटा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। बॉडी Yes, sir. ये भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होती है, अगर ये प्रॉपर हो तो। जैसे मान लो कि एक के पास प्रॉपर फिजिक्स की नॉलेज है, ठीक है, और 100% मेरे माइंड में फिजिक्स है, ठीक है, आपके माइंड में कुछ हिस्सा फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी या मैथ्स का है, राइट, पर एनर्जी तो उतनी की उतनी रहेगी ना। यस यस, सर। मतलब 100% मेरी पूरी 100% फिजिक्स की है। आपकी कितनी है? 45 40, पर टोटल कितनी होगी आपके पास? 100। Eight. ऑलराइट, तो ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। आई थिंक लेंज लॉ और फेडरल लॉ आपको समझ आ गया अच्छे से। क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर। एनी डाउट? No, sir. नो सर। क्या क्वेश्चन करा दो इसके बाद? हाँ, इसके बाद क्वेश्चन में करवाऊंगा अब। पर वो तीनों पार्ट करवा